गड़बड़ तो नहीं हो गया? गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, कुछ करना, और मेहनत करो, और मेहनत करो। मैंने किरदार बनाया जो लोग समझते हैं अनिल कपूर है, और मुझे लगता है कि ऐसा अनिल कपूर लोगों को दिखाना चाहिए मुझे। ऐसे तो रियल लाइफ में नहीं, मैं तो घर में आता हूँ कभी कभार तो किसी से बात ही नहीं करता, जाके सो जाता हूँ। दुख में, दर्द में, खुशी में मेरा साथ दिया है। मैं कुछ भी नहीं था जब से हम साथ में हैं। मैं बसों में ट्रैवल करता था, उससे मिलने जाता था। आपको चोट लगेगी वो भी असली, आप रोगे तो वो भी असली, आप हंसोगे तो वो भी, हंसी नहीं आएगी। अनिल कपूर जी, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि मैं आपको क्या कह के पुकारूं, क्योंकि पूरे इस फिल्म में एके वर्सेस एके में जब मैं देख रही हूँ आपके बच्चे हैं तो वो आपको एके कह रहे हैं। आपकी सेट्स पर आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको एके कहते हैं। आपके भाई बोनी कपूर साहब और संजय कपूर सब आपको एके कह के मुखातिब कर रहे हैं। मैं आपको क्या कहूँ? एक है, आप भी एक ही कहिए। तो सुनीता भी आपको एके कहती है? नहीं, सुनीता की नहीं बोल। अनिल, अनिल। पहला रूल, आपको पुलिस को फोन नहीं करना है। जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी, ट्रेलर देखा है, और उसमें एक जगह अनुराग कश्यप कहते हैं कि इस उम्र में इनको हीरो बनना है, और माय नेम इज लखन का टाइम चला गया। हाँ। आपको पर्सनली क्या लगता है कि आपके लिए कभी कभी कोई ऐसा पीरियड था जब ये महसूस हुआ कि शायद मामला गड़बड़ लग रहा है कुछ? ऐसा ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ ऐसा नहीं लगता है कि मामला गड़बड़ है। रोज लगता है कि मामला, ऐसा लगता है यार गड़बड़ होने वाला है, तो काम करे, मेहनत करे, सुबह उठे। तो कभी यू कांट टेक योर सेल्फ फॉर ग्रांटेड। सो रोज ही लगता है, रोज शाम को, रात को सोते वक्त या सुबह उठते यार गड़बड़ तो नहीं हो गया? गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, कुछ करना, और मेहनत करो, और मेहनत करो। सो वो तो लगता ही रहता है। 40 साल से ज्यादा हो गए हैं अनिल कपूर जी आपको इंडस्ट्री में काम करते हुए, और 40 साल में बहुत कुछ बदला है। फिल्मों का अंदाज बदला है, कहानियां बदली हैं, लोगों की एपेटाइट बदली है, जो फिल्मों के शौकीन हैं उनकी पसंद नापसंद बदली है। आप जब फिल्में चूज करते हैं अपने लिए कि ये मुझे करनी है, मुझे काम करना है, वो क्राइटेरिया आपके लिए इन 40 सालों में बदला है? नहीं, सेम है क्राइटेरिया। अच्छा स्क्रिप्ट हो, अच्छा डायरेक्टर हो, अच्छा प्रोड्यूसर हो, अच्छा को स्टार हो, बस यही क्राइटेरिया होता है कि ये सब चीजें अगर अच्छी हो तो वो, तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। और कभी कभार ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है मगर फिर भी कुछ गड़बड़ हो जाए, तो ये तो चलता ही रहता है। ये जिंदगी हर कदम एक नई जीत जंग है। तो बिल्कुल। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे अगर आप हमारे संग हैं। तो ये तो चलता ही है। और कहीं ना कहीं जीवन जो है हर रोज संघर्ष है। पर एक चीज है जो आप आपके कंट्रोल में है, वो है आपकी मेहनत। वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी, आपको उम्र, जो आपकी उम्र, आपकी हेल्थ, आपकी फिटनेस आपको अलाउ करती है, उतना आपको कोशिश करनी चाहिए। हमेशा कहते हैं कि एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। जब फिल्मों की बात आती है, मसाला बहुत जरूरी है। खास तौर पर जो अदाकार हैं, जो एक्टर्स हैं, वो भी इस बात को बहुत जरूरी समझ रहे हैं कि सिर्फ मसाले की बात नहीं है, और भी बहुत कुछ जरूरी है। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? नहीं, देखो, एंटरटेनमेंट और मनोरंजन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं राज कपूर साहब हमेशा कहते थे कि एंटरटेनमेंट करो, लोगों को हंसाओ रुलाओ, मगर कहीं ना कहीं उस फिल्म में अगर आप एक बात कह जाए तो वो बहुत अच्छी बात होती है। कोई मैसेज, कोई मॉरल मैसेज, कोई टेक अवे गिफ्ट। आजकल की जो जनरेशन है उसमें एक गैर मामूली, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिटनेस लेवल है, एक एनर्जी है। आपका ध्यान सबसे ज्यादा किस चीज पर जाता है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक 360 डिग्रीज ध्यान होना चाहिए। और मैं कोशिश वही करता हूँ अपनी तरफ से कि मैं हर चीज पर ध्यान दूं। दूसरा रूल, कोई आउटसाइडर को इन्वॉल्व नहीं करने का। तीसरा रूल, ये कैमरा चलता रहेगा चाहे यमराज भी फ्रेम में क्यों ना आ जाए। इस अरसे में आपने बहुत सी फिल्में की, बहुत से किरदार और बहुत मुख्तलिफ किरदार। कोई अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी और आपको लगता है कि हाँ, जान लगा दी? किरदार ऐसे होते हैं जहां आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि वो होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट एरिया से हटकर काम करते हैं। कोई ऐसा किरदार होता है, जैसे कि मैंने ईश्वर की थी, जब मैंने पुकार की, तो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज्यादा मेहनत हुई थी। नायक में 3 ऐसे फाइट सीक्वेंसेस थी, रिस्क लेना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। तो ये सब चीजें आपका सामना करना पड़ता है। पूछे मेरी बेटी कहाँ है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, भीख मांगता हूँ। एके वर्सेस एके में ये देखो मिलता है कि अनुराग कश्यप, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, और एक सिचुएशन है, मजबूरी में फंस गए हैं और करना पड़ा है बिकॉज सोनम कपूर उनके कब्जे में है। तो क्या रियल लाइफ में भी ऐसा कभी होता है कि इंसान चाहे ना चाहे लेकिन अब इस सिचुएशन में फंस गए? स्पेशली एक्टर्स के बारे में, आपके बारे में बात कर रही हूँ। हर रोज होता है, कहीं ना कहीं सिचुएशन तो होती है। और स्पेशली
हम जो कभी कभी हमारे साथ तो ज्यादा होता है कि सबके साथ होता है, मगर हमारे साथ इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि लोग ये समझते हैं कि हम वी आर पब्लिक फिगर्स, तो हम उनकी प्रॉपर्टी हैं और हक भी है उनका बनता है हम पर कि वो क्यों हम इतना प्यार देते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारी फिल्में देखते हैं। कहीं गया हूँ जहाँ मैं अफसोस करने गया हूँ किसी के पास, कोई ऐसी घटना हुई है जिनको मैं अफसोस किया, मैं अफसोस करने जा रहा हूँ, अफसोस कर रहा हूँ, मगर कहीं ना कहीं उस अफसोस के दौरान मैं खड़ा हूँ और कोई एक सेल्फी दे देंगे आप मुझे, एक तरफ दे दें, तो फिर हमें थोड़ा सा वो ये सब चीजें होती हैं। कभी कभी फ्लाइट पकड़नी होती है, कभी कोई किसी देर की देर होता है, कभी आप थके हुए हैं, कभी ऐसी सब चीजें होती है, मगर फिर भी लोग चाहते हैं कि हम उनके साथ अच्छी तरह बात करें, तस्वीरें दें, ऑटोग्राफ दें। अभी जैसे कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में मास्क पहनना और अपने आप को अपना ख्याल रखना और दूसरों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। फिर भी लोग आते हैं कि नहीं सर आप मास्क उतार के तस्वीर ले लीजिए ना प्लीज, मतलब एक तो मास्क के साथ अब तस्वीर लीजिए, नहीं अभी मैं नहीं कर सकता कहीं ना कहीं, बिकॉज आई एम बिसाइड्स हैविंग अ सोशल डिस्टेंस, मुझे अपनी चिंता और आपकी चिंता भी है। तो ये सब चीजें होती है हमारे साथ कभी कभी। एक आपका जिक्र निकलता है तो सबसे पहला रिएक्शन जो किसी का भी होता है, कोई कहेगा कि इस आदमी के जीन्स कमाल हैं, मतलब ही इज नॉट गेटिंग ओल्ड। कोई कहता है कि किस्मत बहुत अच्छी है, जिंदगी ने मौके बहुत अच्छे दिए हैं। आप जब अपनी जर्नी पर नजर डालते हैं, आपको क्या लगता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज इट जिसने आपके हक में काम किया? मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ, आशीर्वाद समझता हूँ, लक समझता हूँ, नसीब समझता हूँ, जो आप समझना चाहें। मगर मैं ये कहना चाहूंगी ये सब चीजें तो हैं, मगर अगर आप वो सब चीजें हैं और आप उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल नहीं करते, मेहनत नहीं करते, तो यू विल लूज दैट अपॉर्चुनिटी, you will lose that golden moment that when the time is there and you don't make the most of it. So that is equally more important, I feel. Hard work. अच्छा, एक इंसान के बारे में परसेप्शन होता है दुनिया का और एक इंसान बजाते खुद होता है इन रियलिटी व्हाट यू आर। एके वर्सेस एके में ऐसा कहा जा रहा है कि काफी नजदीक टू व्हाट यू रियली आर, आपकी असल शख्सियत से नजदीक आपका किरदार है। फिर भी कितना नजदीक है? क्या हम ये कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल दिस इज हु अनिल कपूर इज? नहीं, ये जो आप किरदार देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक एग्जैजुरेट वर्जन है, ये कहीं ना कहीं एक परसेप्शन है लोगों का, ये कहीं ना कहीं लोगों की जो प्रेस में मीडिया में कुछ लोग आपके वेल विशर्स, आपके क्रिटिक्स, आपके दुश्मन, आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाते हैं, ये करते हैं, एक परसेप्शन बनता है। तो उसका एक परसेप्शन जो है, जैसे अनुराग साहब ने कहा, उन्होंने फिल्म जिनके पहले डायलॉग्स लिखे कि मैंने सारे जो डायलॉग्स लिखे हैं वो जो सारे ट्रोल्स थे उनका मैंने डायलॉग्स बनाए कि मेरे बारे में या उनके बारे में लोग क्या समझते हैं, जो ट्रोल्स क्या समझते हैं, वो डायलॉग दिए कि अनुराग कश्यप की कोई फिल्म नहीं चलती, ऐसा तो है नहीं, उनकी बहुत सी बारी फिल्में चली, उसकी सारी फिल्में जो है वो कॉपी करता है, ऐसा है नहीं। अंग्रेजी फिल्मों ऐसी ब्लैक फ्राइडे जो है वो एक बुक पे थी, रियल लाइफ इंसिडेंट पे थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर एक अच्छी कल्ट फिल्म है। तो मगर वो जो परसेप्शन है लोग इनके बारे में, तो वो सारे डायलॉग्स हैं। अब ये भी परसेप्शन है, तो असल अनिल कपूर कैसे हैं? हाँ, तो जैसे ये परसेप्शन है कि मिस्टर इंडिया के बाद में गायब हो गया, ऐसा हुआ तो नहीं। मुझे ऊपर वाले ने बहुत नवाजा है कि एक मैंने किरदार बनाया जो लोग समझते हैं अनिल कपूर, और मुझे लगता है कि ऐसा अनिल कपूर लोगों को दिखाना चाहिए मुझे। ऐसा तो रियल लाइफ ही नहीं, मैं तो घर में आता हूँ कभी कभार तो किसी से बात ही नहीं करता, जाके सो जाता हूँ। तो कुछ तो आइडिया दीजिए कि तो फिर असल अनिल कपूर को कैसे समझा जाए? असल अनिल कपूर कैसे हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो किरदार में आपका आता है, कुछ झलकियां आती हैं, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो आपके बात करने का तरीका है, जो आपके सोचने का तरीका है, जो आपके साथ इमोशनल जर्नी हुई है, वो तो आपकी झलकियां आपके किरदार में, हर किरदार में आती है। सिर्फ यही किरदार में, हर किरदार में आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी प्लस पॉइंट्स, माइनस पॉइंट्स, आपके साथ जो माइलस्टोन्स हैं आपके करियर में, आपके अंदर मेमोरी के दौर पे, इमोशन के दौर पे बसे हुए हैं, तो आप उसे बाहर निकालते हैं और हर किरदार में उसे यूज करने की कोशिश करते हैं। How can we make it big into the industry like you? You can't unless your surname is Kapoor. 3 भाई हैं और तीनों की फिल्मी जर्नी बहुत मुख्तलिफ है। जाहिर है बोनी कपूर साहब तो अदाकार नहीं है, लेकिन संजय कपूर अदाकार हैं। एक मुस्तकिल कंपैरिजन रहा आप लोगों का। अब उसके बाद अब आपके बच्चे हैं, सोनम कपूर है, हर्ष है, आप उन्हें किस तरह की टिप्स देते हैं कि भाई ये? मुझे हमेशा लगता है, और मुझे कभी कभी बहुत दुख भी होता है
कि कभी कभी लोग काफ़ी जजमेंटल हो जाते हैं और ओपिनियंस कुछ भी बोलते हैं उनके बारे में, और इनके बारे में कि सबके साथ ऐसा हुआ है। जब राजा ने अपना करियर शुरू किया तो सनी साहब के साथ भी, और सनी देओल क्योंकि धर्म के बेटे थे, आप समझे ना, राजेंद्र कुमार के बेटे, संजय दत्त के बेटे, सुनील दत्त साहब के बेटे, कि यार ये बड़े बाप के बेटे हैं, बड़े स्टार से बेटे हैं, तो उनको सब चीज़ आसानी से मिल गई, उनको बेग अच्छे से मिल गई, उनको बहुत सी सारी फिल्में हुई, उनको लोग जो हैं वैसे ज़्यादा नवाज रहे हैं। तो ये फीलिंग, क्योंकि मैं बाहर से आया था और मैं स्ट्रगल करके आ रहा था, तो मुझे भी फीलिंग होती थी, पर आज मुझे महसूस हो रहा है कि ये गलत, उनकी स्ट्रगल शायद मेरे से ज्यादा हो। हम जब अपना किसी भी तरह का करियर शुरू करते हैं तो अपने आप को एक कुछ माइलस्टोन्स देते हैं और सोचते हैं जब यूं हो जाएगा, जब इतनी आसाइशें हो जाएंगी, जब ये जिंदगी में हो जाएगा तो एक दिन रिटायरमेंट ले लेंगे। कोई डेडलाइन, ऐसी कोई टाइमलाइन आपने अपने आप को कभी दी या अब सोच रहे हैं? आई विल रेस्ट व्हेन आई एम डेड। मैं आराम से रेस्ट करूंगा जब मैं परलोक से जाऊंगा। ये फैसले सुनीता की मर्जी से हो रहे हैं कि उनकी मर्जी के खिलाफ हो रहे हैं? सुनीता तो वही चाहिए जो मुझे, व्हाटएवर मेक्स मी हैप्पी मेक्स हर हैप्पी। आई थिंक दैट्स व्हाट ट्रू लव इज। दुख में, दर्द में, खुशी में मेरा साथ दिया है। मैं कुछ भी नहीं था जब से हम साथ में हैं। मैं बसों में ट्रैवल करता था, उससे मिलने जाता था, वो बसों में जो मिलने आती थी, ट्रेनों में, थर्ड क्लास में ट्रैवल करते थे, पैसे नहीं होते थे, वो सब जर्नी में हम साथ में थे। 45 साल से साथ में हैं, और आज अभी तक तो तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनकी खुशी में मेरी खुशी है, मेरी खुशी में उनकी खुशी है।